हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है तीसरा लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कि प्रश्नावली 3.3 पर आधारित है, इसको पढ़ेंगे। और इसमें भी हम लोग दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, जो हमारी ये समस्या दी है इसको रैखिक समीकरण युग्म में बनाएंगे और इसको विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। और इसमें जो 3.3 पर जितना भी क्वेश्चन है सब हमारा जो है विलोपन विधि से ही रहेगा। देखिए इसका जो आज हम लोग इसका चौथा प्रश्न करेंगे, दूसरे का चौथा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मीना जो है वो बैंक में पैसा निकालने के लिए गई और उसको 2000 रुपए की निकालना था। 2000 रुपये उसने निकाला है, जिसमें से उसको 50 रुपए का नोट मिला और 100 रुपए का नोट मिला और उसने वही मांगा भी था। कुल उसको नोटों की संख्या मिला करके 25 नोट उसको दिए गए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कितने 50 के नोट प्राप्त किए और कितना जो है उसने जो है 100 का नोट प्राप्त किया हुआ है और जो मिला करके 2000 रुपया हो गया। ऐसा क्वेश्चन है पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल करते समय मान लेंगे कि 50 के नोटों की संख्या और जो है 100 के नोटों की संख्या ये मान लिया जाएगा। उसके बाद ही हम लोग हल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना, जो पहले उसी को मानेंगे। पहले 50 है तो मान लेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, इसको जो हम लोग x मान लेंगे। 50 रुपए के नोटों की संख्या को x मान लेंगे। फिर उसके बाद 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको जो है हम लोग y मान लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम लोग समीकरण बना देंगे। क्वेश्चन में ये चीज ये कहा है कि उसने 2000 रुपया निकाला है, जिसमें से 50 रुपए और 100 रुपए का नोट है। फिर लिखा है कि कुल 50 और 25 नोट उसको प्राप्त भी हुए हैं। अब देखो यही 100 रुपया और 50 रुपया मिला करके उसने 2000 रुपया निकाला है ना। तो अगर 50 रुपए का नोटों की संख्या इतनी है तो 50 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 50 रुपए वाला जितना भी नोट उसको रुपया मिला होगा वो हो जाएगा। 100 रुपए वाले से इसमें गुणा करेंगे तो पता चल जाएगी कि 100 का नोट जो है उसने कितना प्राप्त किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखो, तो यहाँ पर अगर 50x करते हैं तो 50 रुपये का कितना, ये तो एक नोटों की संख्या है। 50 रुपये से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल रुपया मिल जाएगा कि 50 रुपये वाला कुल कितना है। फिर यहाँ पर प्लस कर देंगे तो 100 रुपये वाले से उसके नोटों की संख्या में गुणा कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इसको 100 रुपये का जो है कितना नोट पर अरे जो है 100 रुपये वाली रकम कितनी है। अब कुल रकम मिला करके क्वेश्चन कर रहा है कि ये कितना है, 2000 रुपया। एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये नोटों की संख्या है 50 से गुणा किया। जैसे अगर जो है 2 रुपये का 2 नोट है, जो है 2 रुपये का कोई नोट है, कितना नोट है, ये 2 रुपये का नोट है, 2 रुपये का नोट है। 10 नोट अगर लिए जाएंगे कितना रुपया होगा, 20 रुपया। तो वही काम किया यहाँ पर। 50 रुपये का नोट है, कितना है, x है, तो इसको मिला देंगे तो पूरा 50x ये रुपया में हो गया। तो ये हमारा बन गया। अब ये देखो इससे थोड़ा सा अगर सरल करके समीकरण बनाएं तो हम देख रहे हैं 50 से पूरे में भाग जा रहा है। तो 50 से हमें 50 ये x हो जाएगा और 50 दूनी 100 ये 2y हो जाएगा। 50 से जब इसको भाग देंगे, देखिए 50 से जब इसको भाग देंगे 0 से तो 0 कट जाएगा। 5 से भाग देंगे तो 5 चौक को 20 और 1 0 आ जाएगा 40, जो कि हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर एक चीज यहाँ पर ये लिखा कि जो नोटों की संख्या है कुल मिला के 25 नोट उसने प्राप्त किया, यानी x प्लस y बराबर जो हुआ है ये 25 है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
तो इस प्रकार से हमारा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी को जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि के माध्यम से हल करके x और y का मान हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे कि x प्लस 2y बराबर 40 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि x प्लस y बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करके लेकर के आए या घटा करके लेकर के आए। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर दोनों को जोड़ने से तो कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा है, लेकिन अगर घटा देते हैं तो x वाला स्टेप हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है। तो घटाने का मतलब जो प्लस का चिन्ह होता है उसमें माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और माइनस का होता है तो प्लस। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सब प्लस का चिन्ह है तो सब में माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब ये x से ये वाला x क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। अब यहाँ से ये देख रहे हैं कि 2y में से जब y को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, y मिल जाएगा। और यहाँ से जब 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15। हम लोग ये देख रहे हैं कि y का मान जो हम लोगों को यहाँ पर मिला ये 15 मिल गया। यहीं पर हमारा ये y का मान मिल गया, पहले ही लाइन में हमें y का मान मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लें या समीकरण नंबर 2 में रख लें तो x का मान मिल जाएगा। तो आइए रख करके देख लेते हैं। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में मैं रख दे रहा हूं जो कि लगाने में आसानी होगी। समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 2 में यहां पर जब रखेंगे, अब देखिए यहां से जब हम लोग रख रहे हैं तो कितना आएगा, x प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25। तो यहां से हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 15। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा 10 आ गया। यानी जो x का मान मिला वो 10 मिला और जो y का मान मिल गया वो कितना हो गया हमारा 15। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या हम लोगों ने कितना माना था, x माना था। तो कितना हो जाएगी 10 नोट। ये 10 क्या है, नोटों की संख्या है। इसी तरीके से 100 रुपए का नोटों की संख्या, यानी जो 100 रुपए का नोटों की संख्या हम लोग को मानता वो y है। यहाँ पर लिख देंगे कि 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 रुपए के जो नोटों की संख्या आएगी वो कितना हो जाएगी हमारी 15 हो जाएगी। इस तरीके से जो है हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 50 रुपए के नोटों की संख्या हम लोग को मिल गई और 100 रुपए के नोटों की संख्या भी मिल गई। 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 प्राप्त हुई हल करने के बाद समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को, और 100 रुपए की जो नोटों की संख्या हमें प्राप्त हुई है वो 15 नोट है। देखो 15 नोट अगर 100 रुपए का है तो कितना आएगा 1500 ऐसे ही हो जाएगा। 50 नोट और 50 रुपए का 10 नोट है तो कितना हो जाएगा 500। तो 1500 और ये 500 मिला के कितना हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा कि 2000 रुपया ही निकालना था उसको। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। किस विधि से, विलोपन विधि से हल किया गया क्वेश्चन को। इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को पाने के लिए जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से आप लोग को वीडियो समय समय पर मिलती रहे।